हेलो ऑल ऑफ यू। तो कल हम कर रहे थे डीटीएल, टीटीएल और ईसीएल, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम नोट गेट कर रहे थे, नोट संक्रिय लगा रहे थे, एंड लगा रहे थे, फिर नैंड और नोर, ठीक है। तो हमने नोट का देख लिया था, आज करते नैंड गेट। तो आज है एंड गेट, ठीक है। एंड ऑपरेटर अचीव करने के लिए क्या है, ये एक डीएल परिपथ है। डीएल परिपथ बोले तो जिसमें डीएल डायोड लॉजिक, जिसमें डायोड लगे होंगे, ठीक है। तो एक बार इसका सर्किट देखते हैं क्या है। इसमें क्या होता है, हमारे इनपुट होते हैं, आप सही है, इनपुट होते हैं, रेजिस्टेंस लगा होता है। जितने हमारे इनपुट होंगे, डीएल परिपथ है, डीएल लॉजिक है, तो डायोड लगे होंगे, ठीक है। और जितने हमारे इनपुट होंगे उतने ही डायोड लगेंगे। सी, ठीक है। तो जितने इनपुट देंगे उतने ही ये हमारा इसका सर्किट होता है, ये वी आर होता है। V1 देने का मतलब क्या है, हाई दे रहे हैं, हाई वोल्टेज दे रहे हैं। यह हमारा V नोट आउटपुट मिलता है X। यहाँ से हमने वो इनपुट क्या तो V1 मतलब हाई वोल्टेज या फिर V0, 0 और 1 से ही डिपेंड करते, जो हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया अच्छे से। ये हमारी V1 V2 इनपुट है, हमारे V3। इसको ग्राउंड रखते हैं, इनपुट दे रहे हैं वो तो, ठीक है। तो ये इसका एंड गेट का सर्किट होता है। इसमें एक तो बात ये है, जितने इनपुट होंगे उतने हमारे डायोड लगे होंगे। ये एक डीएल सर्किट है क्योंकि डायोड से लगे हुए हैं। और एंड गेट में हमें आउटपुट क्या मिलता है, y बराबर 3 इनपुट दे रहे हैं, तो y बराबर ABC या फिर x बराबर ABC, ठीक है। जब 2 इनपुट लेते थे y बराबर AB लेते थे, 3 ले रहे y बराबर ABC। हमें ये भी पता है ये इसका पॉजिटिव होता है, ये इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव जो सिरे को हमने हाई वोल्टेज से, हाई वोल्टेज जैसे 5 वोल्ट की मान लो, 5 वोल्ट से जोड़ा है, ठीक है। इसके पॉजिटिव जो और एन टर्मिनल है उसको रेजिस्टेंस से RS RS RS, नेगेटिव को एन टर्मिनल मानते हैं और इसको PN डायोड है, PN जो एन सिरा है इसका, इसको रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है। और जो हमारा इनपुट है 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशन हमारे पास 2 केस है। फर्स्ट केस है अगर हम V0 इनपुट दे रहे हैं, फर्स्ट केस ये होगा। सेकंड, जब V1 इनपुट देंगे, तो V0 इनपुट देंगे उस कंडीशन में जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में होगा, इसका मतलब क्या है कि डायोड चालन अवस्था में होगा, ठीक है, कंडक्टिंग स्टेट में होगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में जो हमें आउटपुट में वोल्टता मिलेगी वो निम्न स्तर की होगी। निम्न स्तर का मतलब V0 मिलेगी। तो इससे V0 दे रहे हैं तो V0 ही मिल रही है, ठीक है। और हमारे उसमें क्या होता था, एंड गेट होता था, उसमें ये हम इनपुट दे रहे थे A और B,
ये आउटपुट हमें एक्स या वाई कोई भी मान लो, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम 0 0 दे रहे थे तो 0 मिल रहा था, 0 1 दे रहे थे 0 मिल रहा था, 1 0 दे रहे थे तो 0 मिल रहा था, और 1 1 दे रहे थे तो 1 मिल रहा था। इसका मतलब क्या था, 0 0 स्टेट में हमें 0 आउटपुट मिल रहा था। तो इसमें भी हमें अगर निम्न वोल्टेज दे रहे हैं, V0 दे रहे हैं, तो हमें V0 ही आउटपुट में मिलेगा। ये तो हो गया हमारा केस फर्स्ट। केस अगर सेकंड की बात करें, केस सेकंड में अगर हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब V1 दे रहे हैं, हाई वोल्टेज V1 दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा डायोड होगा वो रिवर्स बायस में होगा, और ये कंडक्टिंग स्टेट में नहीं होंगे, ठीक है। तो किस में होंगे, नॉन कंडक्टिंग स्टेट, क्लियर। और हमें जो आउटपुट में जो वोल्टता मिलेगी वो हाई मिलेगी, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज V1 मिलेगी, V1 दे रहे हैं तो V1 मिलेगी, V0 दे रहे हैं तो V0 मिलेगी, क्लियर। उसमें क्या हो रहा था, अभी हमने नोट गेट पढ़ा, V0 दे रहे थे तो V1 मिलेगी, और V1 दे रहे थे तो V0 मिलेगी, क्लियर। दो बात है, ये दो केस है, दोनों याद रखना। अगर ऐसे नहीं याद हो तो एंड गेट की प्रॉपर्टीज याद रख लेना, ठीक है। तो ये याद रखना, ये रिवर्स बायस में काम करेगा, इस टाइम नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, और V1 दे रहे हैं तो V1 हाई वोल्टेज ही हमें मिलेगी, V0 दे रहे हैं तो V0 ही मिलेगी। और ये सब हमने लिया कब है, जब इस पे हाई वोल्टेज दी है, इस पे लो भी तो हो सकती है, -5 वोल्ट भी तो हो सकती है। हमने 5+ वोल्ट ली, मतलब हाई वोल्टेज ली, इसको रेजिस्टेंस R से जोड़कर, जो इसके P टर्मिनल है, रेजिस्टेंस R से जोड़कर इसको हाई वोल्टेज दी थी +5 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है P टर्मिनल की, ये कम भी तो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। तो उस कंडीशन में ये पूरी जो सिस्टम है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो ये सारी प्रॉपर्टीज है वो उल्टी हो जाएंगी, क्लियर। V0 स्टेट में ये रिवर्स बायस में काम करेगा, V1 में फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, तो ये पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी इसकी। अगर ये -5 वोल्ट अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, इस जो +5 वोल्ट दे रहे हैं, इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, और -5 वोल्ट देंगे इसको तो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, ठीक है। धनात्मक तर्क व्यवस्था और ऋणात्मक तर्क व्यवस्था इसको बोलेंगे, क्लियर। तो ये हमारा एंड गेट हो गया, प्रॉपर्टी बिल्कुल ये ध्यान है। नेक्स्ट हम इसकी, ये DL अवस्था में होता है, डायोड लगा होता है। नेक्स्ट हम करते हैं DTL, जो पोजीशन है इसकी DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है, डायोड ट्रांजिस्टर तर्क व्यवस्था। DTL एंड सर्किट है, वो एंड सर्किट का पढ़ेंगे, ठीक है। सेम है, डायोड लगाएंगे, लेकिन इसमें DTL है तो ट्रांजिस्टर भी लगेगा, तो डायोड तो ये लगे रहेंगे, यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे इसके रिजल्ट पे, ठीक है। फिर देखते हैं ये किस तरीके से हम वोल्टेज देखेंगे, पहले V0 देंगे, V1 देखेंगे, और हमें आउटपुट क्या मिलता है, ये सारी चीज़ देखेंगे DTL व्यवस्था में। तो ये हम कल करते हैं, ठीक है, DTL करेंगे कल, और TTL एंड जो परिपथ है हमने पढ़ लिया, जो DTL TTL कल करते हैं, ओके।